क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन खत्म होने से पहले ही शरीर थका हुआ लगने लगता है? सुबह उठने के बाद भी फ्रेशनेस महसूस नहीं होती, दिमाग भारी लगता है और छोटी छोटी चीजों में भी एनर्जी कम महसूस होने लगती है। कई लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ काम का स्ट्रेस है या बढ़ती उम्र का असर है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कई बार हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे बॉडी को अंदर से कमजोर करना शुरू कर सकती हैं। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग पहले से ज्यादा बिजी हैं, लेकिन उतने एक्टिव नहीं। सुबह जल्दी उठना, भागते भागते काम पर जाना, घंटों स्क्रीन के सामने बैठना, लेट नाइट स्क्रोलिंग, कम नींद और अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। धीरे धीरे यही रूटीन शरीर के नेचुरल बैलेंस को प्रभावित करने लगती है। सबसे बड़ी बात, कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी डेली रूटीन धीरे धीरे उनकी एनर्जी को खत्म कर रही है। कुछ लोग सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रीन देखने लगते हैं। दिमाग को आराम मिलने से पहले ही इंफॉर्मेशन ओवरलोड शुरू हो जाता है। कुछ लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, कुछ लोग सिर्फ चाय और बिस्किट्स पर पूरा मॉर्निंग निकाल देते हैं, और कई लोग पानी तक सही मात्रा में नहीं पीते। धीरे धीरे शरीर डिहाइड्रेशन, लो न्यूट्रिशन और पुअर एनर्जी बैलेंस महसूस करने लगता है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि स्लीप रूटीन खराब होना भी बॉडी वीकनेस का बड़ा कारण बन सकता है। जब इंसान देर रात तक जागता है, स्क्रीन लाइट के सामने रहता है और पर्याप्त नींद नहीं लेता, तो कई लोगों को अगले दिन लो एनर्जी और मेंटल फटीग महसूस हो सकती है। लेकिन सिर्फ नींद ही नहीं, आज की लाइफस्टाइल में मूवमेंट भी बहुत कम हो गया है। ऑफिस चेयर, कार सीट, मोबाइल स्क्रोलिंग, टीवी और फिर देर रात तक बेड पर फोन। पूरा दिन शरीर कम मूवमेंट में रहने लगता है। कुछ लोग जिम भी जाते हैं, लेकिन बाकी पूरा दिन इनएक्टिव रहते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सिर्फ थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लेना पूरे दिन की इनएक्टिविटी को हमेशा बैलेंस नहीं कर पाता। धीरे धीरे बॉडी स्टिफनेस, कमर दर्द, नेक पेन और लो स्टैमिना जैसी चीजें महसूस होने लग सकती हैं। सबसे दिलचस्प बात, कई बार समस्या सिर्फ फिजिकल नहीं होती। लगातार स्ट्रेस, नेगेटिव थिंकिंग और मेंटल ओवरलोड भी बॉडी एनर्जी को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ लोग स्ट्रेस में ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, कुछ इमोशनल ईटिंग करने लगते हैं, और कुछ लोगों की स्लीप और डाइजेशन दोनों खराब होने लगते हैं। धीरे धीरे बॉडी और माइंड दोनों टायर्ड महसूस करने लगते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल पूरी तरह खराब है? नहीं, असल फर्क बैलेंस से पड़ता है। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन लगातार इनएक्टिविटी प्रॉब्लम बन सकती है। काम जरूरी है, लेकिन रेस्ट भी उतना ही जरूरी है। फूड जरूरी है, लेकिन फूड क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इंसान छोटी छोटी हेल्दी आदतें अपनाना शुरू करे, तो कई लोगों को बेटर एनर्जी महसूस हो सकती है। जैसे सुबह उठकर थोड़ा सनलाइट लेना, दिन भर पर्याप्त पानी पीना, हर थोड़ी देर में मूवमेंट करना, वॉकिंग बढ़ाना, प्रोसेस्ड फूड कम करना और स्लीप रूटीन इंप्रूव करना। कई लोग नोटिस करते हैं कि जब वे डेली रूटीन में छोटे बदलाव करते हैं, तो बॉडी ज्यादा फ्रेश महसूस होने लगती है। हालांकि हर इंसान की बॉडी अलग होती है, हर व्यक्ति की हेल्थ कंडीशन भी अलग होती है, इसलिए किसी भी हेल्थ एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो करना सही नहीं माना जाता। अगर किसी को लगातार वीकनेस, एक्सट्रीम फटीग, ब्रीदिंग इश्यूज या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स महसूस हो रही हों, तो प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस लेना जरूरी हो सकता है। लेकिन एक बात लगभग तय मानी जाती है, मानव शरीर अनहेल्दी रूटीन के लिए नहीं बना। शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया फिर से हेल्दी हैबिट्स, मूवमेंट, बेटर स्लीप और बैलेंस लाइफस्टाइल की तरफ लौटने की बात कर रही है। क्योंकि हो सकता है असली हेल्थ प्रॉब्लम सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि हमारी रोज की गलत आदतें हों। और शायद सबसे बड़ा बदलाव किसी बड़ी दवाई में नहीं, बल्कि हमारी डेली रूटीन की छोटी छोटी